नमस्कार, स्वागत है आप सगड़ा का विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात कर रहे हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सुनने में आया ऐसा ना, तो अब क्या बदलाव किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत आपसे जानकारी शेयर कर लेते हैं कि सूचना हमको मिली और आप तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करे, बहुत सारे साथी ऐसे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, सेकंड ग्रेड की करें, थर्ड ग्रेड की करे, तो इसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करनी है। तो एक बार सभी लाइव आ जाए, फिर हम आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे और बहुत सारी चर्चा करेंगे आज के सेशन के अंदर। हाँ बिल्कुल है ना। अब देखो, बात करें अपन शिक्षक भर्ती परीक्षा की। आप सगड़ा मास्टर बनने जा रहे हो। क्या बनोगे? मास्टर। किस ग्रेड के? फर्स्ट ग्रेड की मास्टर भी बनोगे आप। और किसके बनोगे? सेकंड ग्रेड के मास्टर भी बनोगे। और जो इम्पोर्टेंट है, जिसके पीछे सभी पागल है, किसके पीछे? थर्ड ग्रेड के पीछे, यानी रीट भर्ती परीक्षा के पीछे, है ना। हाँ, बच्चा बच्चा जानता है रीट के बारे में कि रीट क्या होती है ना। रीट, अब देखो, 3 भर्ती परीक्षा होती है राजस्थान में अपने में। फर्स्ट ग्रेड होती है, सेकंड ग्रेड होती है, थर्ड ग्रेड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेट के नाम से। आप तीनों भर्तियां आपके सामने दिखाई दे रहे। अब हमारे जो नए शिक्षा मंत्री जी ना, कोई भी शिक्षा मंत्री आए, अपना नाम करने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। अभी पिछले जो शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भी एग्जाम को लेकर बहुत सारी छेड़छाड़ी की। जो इनका पैटर्न होता है ना, उसके अंदर अब जैसे फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 पेपर लगते हैं, सेकंड ग्रेड में भी 2 पेपर लगते हैं। अब थर्ड ग्रेड के अंदर पहले क्या था? पहले 1 पेपर लगता था, यानी सीधी भर्ती परीक्षा होती थी। किसके अंदर? थर्ड ग्रेड के अंदर। फिर दूसरे शिक्षा मंत्री आए, फिर उन्होंने कहा कि रीट अलग से पास करनी पड़ेगी, रीट को पात्रता घोषित कर दिया और भाई अब नौकरी लगने के लिए मुख्य परीक्षा देनी होगी आपको। फिर यानी 2 पेपर लगने लग गए। फिर नए शिक्षा मंत्री आए, उन्होंने कहा कि नहीं, सीधी भर्ती होगी साहब, एक ही पेपर देना पड़ेगा। फिर दूसरे शिक्षा मंत्री आए, दूसरे शिक्षा मंत्री आते ही बोले कि साहब अब तो 1 पेपर लगेगा। अब जो अभी वर्तमान के अंदर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है, दिलावर जी, उन्होंने कहा है कि अब जो थर्ड ग्रेड का पेपर होगा, यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का होगा, वो हम एक ही पेपर करवाएंगे। कितने पेपर करवाएंगे? एक ही पेपर करवाएंगे। अब ये बदलाव किया गया। पहले 2 पेपर लगते थे, एक तो लगते थे रीट पात्रता का। कौन सा लगता था? रीट पात्रता का पेपर लगता, और दूसरा चयन का लगता, यानी मुख्य परीक्षा लगती थी। अब इनके बारे में बात करें अपन फर्स्ट ग्रेड के बारे में, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी 2 पेपर लगते हैं। कौन से? एक तो फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जीके जीएस, और सेकंड पेपर में अपना सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट का है, जैसे कोई विद्यार्थी, किसका? मैथ का, कोई विद्यार्थी मैथ से तैयारी कर रहा है। अब मैथ से तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनेगा, विद्यालय के अंदर जाकर मैथ सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना। अब फर्स्ट पेपर के अंदर तो चलो, ये सॉरी, सेकंड पेपर के अंदर तो मैथ आएगी, है ना। अब जो फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर के अंदर जीके जीएस आएगा। अब ये बताइए कि ये जीके जीएस उसको विद्यालय के अंदर कहाँ पर काम आने वाला है? हाँ, मानते हैं कि तैयारी करना चाहिए ना। अब जीके जीएस कहाँ पर काम आएगा? नहीं आएगा, कहीं पर भी काम में नहीं आएगा ये तो ना। फिर भी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने इनको नहीं, जो फर्स्ट ग्रेड है, जिस पैटर्न से होते आ रहे, 2 पेपर जीके जीएस का, एक और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का। सेकंड ग्रेड के अंदर भी वही नियम लागू रहेगा जो पहले था। जो बदलाव किया जा सकता है ना, वो बदलाव किया जा सकता है इसके अंदर। इसके अंदर हर बार बदलाव किया जाता है, और इस बार भी बदलाव करना तय है ना। क्या है? बदलाव करना तय है। अभी तक किया नहीं है, किया जा सकता है ना। अभी तो क्या है, किसी ने सलाह दी है शिक्षा मंत्री जी को साहब कि अपन ऐसा काम कर लेते हैं, तो शिक्षा मंत्री जी ने भी विचार विमर्श रखा कि हाँ, आप बात तो सही कर रहे हो, ऐसा कर ही लेते हैं कि अपन 2 पेपर करवाते हैं ना, उसकी जगह एक ही पेपर करवाए। यदि रेट पात्रता करवाएंगे, रेट पात्रता कराने के पश्चात फिर 6 महीने का समय लगेगा मुख्य परीक्षा कराने के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि साहब अब तो एक ही पेपर लेना है अपन को। कौन सा? हाँ, थर्ड ग्रेड का, जिससे अपन सीधी भर्ती परीक्षा हो सके, जो एक पेपर दे थर्ड ग्रेड का और डायरेक्ट मास्टर बन जाए, है ना। तो ऐसा सुनने में आए, और जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो करते रहना चाहिए। सरकार है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई विश्वास नहीं है। आप लगे रहे अपनी तैयारी के अंदर, कंटिन्यू तैयारी करते रहे। और ये मानता हूँ कि जैसे आचार संहिता लगी हुई है अभी, जैसे आचार संहिता खत्म हो जाती है, उसके पश्चात फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी, और थर्ड ग्रेड की भी भर्ती भी आना तय है। तो आप सभी से यही अनुरोध है
कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें और अच्छे से तैयारी करें और आपको एक सफलता मिले, नौकरी मिले। धन्यवाद सभी को, यह जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की। धन्यवाद।